हाय गाइस, मेरे पास एक फ़ोन आया है। इसमें इसका इशू है, इसमें ऑडियो नहीं चल रहा है। तो ये जो फ़ोन है ये एक दुकानदार भाई का सेट है। ये हमारे टेक्नीशियन भाई का सेट है। उन्होंने इसमें बहुत कुछ करके देख लिया है। इसका रिंगर बकेट जो है वो भी चेंज करके देख चुके हैं। उसके बाद इसकी जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है वो भी चेक करके देख चुके हैं, बट उनको सक्सेस नहीं मिला है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और हम कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए, इसमें मैं जब रिंगटोन चला रहा हूँ तो कोई भी देखिए साउंड नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। और मैं ये फुल साउंड करके भी देखे और अंदर भी जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मैंने फुल साउंड रखा हूँ, फिर भी कुछ भी हमें सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए तो फिर इसको हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहाँ से इशू है। तो सबसे पहले इसको हम डिसेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्पीकर को चेक कर लेते हैं हमारा स्पीकर सही है कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सही होगा, क्योंकि हमारे जो टेक्नीशियन भाई है उन्होंने इसमें सब कुछ चेक कर चुके हैं। तो चलो हम भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो हम हमारे मीटर में देखेंगे तो देखिए इसमें कितना दिखा रहा है। इसमें 12-13 दिखा रहा है, मतलब हमारा स्पीकर जो है वो एकदम परफेक्ट है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें देखेंगे कि इसमें रीडिंग क्या आ रही है। तो इसका जो टिप्स है वो यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड से रख के इसकी जीआर को चेक करेंगे। तो देखिए हमको जीआर मिल रहा है इसका 4, हमको जो इसकी जीआर आ रही है वो हमको आ रही है 439, मीन्स ये तो सही है। और इसका भी 440-39 के समथिंग आ रहा है, मतलब ये भी सही है। अब ये तो हम चेक कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ये हम लोग ने कूल टेस्टिंग की है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हॉट टेस्टिंग करके देखेंगे कि जब गाना बजता है तब इसमें कितना वोल्टेज आता है, क्योंकि हमें ऐसे ही चेक करना है। कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए कोई फ़ोन में तो सबसे पहले हमको उसका जीआर चेक करना पड़ता है। तो डायोड मोड में हमको डायोड की वैल्यू हमको मिलती है। तो जो वैल्यू हमको मिलती है, पकड़ लीजिए 250 के अब जो जितनी भी वैल्यू हमको मिलती है 250 से 800 के अंदर जितनी भी वैल्यू हमको मिलती है लगभग सही होती है। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम हॉट टेस्टिंग करके देख लेंगे कि उसमें वोल्टेज कितना है। तो सबसे पहले हम एक गाना को प्ले कर लेते हैं। तो इसमें गाना तो मुझे नहीं पता, बट हम यहाँ से ऑडियो प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ से एक रिंगटोन हम प्ले करके देख लेते हैं और देखते हैं। देखिए ये 24 सेकंड का है, तो इसी को प्ले करके हम अब हम मल्टीमीटर में हम डीसी के मोड में सेट करेंगे और ये वाले इसको प्ले करेंगे और चेक करेंगे। तो देखिए प्ले हो चुका है। अब हम देखते हैं, अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या कितना आ रहा है। देखिए इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी इसमें वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, कोई भी वोल्टेज इसमें शो नहीं कर रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं से है, अंदर से ही। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं पूरा खोलकर। एक बार मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। देखिए मैंने इसको प्ले किया है और एक बार मैं इसका वैल्यू चेक कर लेता हूँ। तो देखिए दोनों तरफ ही मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको पूरा खोल के हम देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों मैं बोर्ड को बाहर निकाल चुका हूँ। इसमें इसमें हम देखेंगे कि अब कभी भी हमको अगर ऑडियो सेक्शन देखना है तो ऑडियो सेक्शन जो भी होगा उसके 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 पास में हमें दो कॉइल मिलेंगे या तो दो रजिस्टर मिलेंगे जो सीरीज़ में ही होंगे, और वो उसके जस्ट आजू बाजू में जो आपको छोटा हमको आईसी मिलेगा वही हमारा उसका ऑडियो आईसी होगा, और उसकी इनपुट की लाइन में भी हमें सीरीज़ में रजिस्टर कैपेसिटर मिलेंगे। तो देखिए ये वाला जो है, ये जो हमारा फ़ोन है ये Y2 का फ़ोन है, मतलब ये मॉडल इसका Y2 है। तो इसका डायग्राम तो हमारे इसमें तो अवेलेबल नहीं है, पर इसका S2 से रिलेटेड मतलब एकदम सेम टू सेम इसका बोर्ड है, और S2 और Y2 का जो स्केमेटिक एकदम सेम टू सेम है। तो हम S2 से भी हम इसको चेक करके देख सकते इसको रिलेट करके देख सकते हैं कि हमारा फॉल्ट कहाँ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायोड मोड में जाके इसकी GR को चेक कर लेंगे, आजू बाजू जो भी इसकी वैल्यू आती है उसको हम अच्छे से चेक करेंगे और हमको पता चल जाएगा जिससे कि हमारा फॉल्ट कहाँ से। तो ये जो हमारा जो ऑडियो सेक्शन है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे कि हमारा GR क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑडियो, यहाँ ये जो सीरीज़ में लगा हुआ है इसमें हमको क्या मिल रहा है, इसमें हमको रीडिंग तो मिल रहा है, वो सही है। अब हम क्या करेंगे, इसके आजू बाजू जो भी कैपेसिटर या रजिस्टर है उसकी वैल्यू देखेंगे। तो अभी तक तो हमें वैल्यू सही मिल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इस तरफ भी हम थोड़ा देख लेंगे। अभी हमें वैल्यू मिल रहा है, तो ये इसका इनपुट वाला जगह है, जहाँ से इनपुट होता है वो वाली जगह को भी हम देख लेंगे। तो ये दो रजिस्टर में भी वैल्यू सही आ रहा है, पर देखो यहाँ पर देखने वाली बात है ये है कि जो यहाँ पर सीरीज़ में दो रजिस्टर है, एक रजिस्टर में हमको वैल्यू 2.444 मतलब 2.444 ऐसा समथिंग आ रहा है, और दूसरे रजिस्टर में चेक करेंगे तो देखो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसके सीरीज़ में और एक चीज़ है जो कैपेसिटर है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर में हम अगर देखेंगे तो इस कैपेसिटर में भी वही वैल्यू आ रहा है, और इसके जस्ट बाजू वाले में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है कैपेसिटर में, दूसरे वाले कैपेसिटर में। और उसके दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमको 394 आ रहा है, और इस तरफ देखेंगे तो 394। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम इसी के अंदर है। तो एक काम करते हैं, हम इसे डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये कैसा वर्किंग कर रहा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए इसके डायग्राम को बना लेते हैं, कैसा है, कैसे वर्किंग कर रहा है। तो ये हम डायग्राम में देखें, इसमें मैंने उतना ही बनाया जितना हम लोग को इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हर एक सेक्शन में सिर्फ पावर सेक्शन ही, सिर्फ ऑडियो सेक्शन ही नहीं, हमारा जितना भी सेक्शन है हमारे फ़ोन में, हर एक सेक्शन को चलने के लिए सबसे पहले पावर मीन्स एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी पहले हम लोग उसका रिक्वायरमेंट जो भी है उसका रिक्वायरमेंट पूरा करना पड़ता है कि उसकी जो पावर वाली लाइन होती है, जो सप्लाई वाली लाइन होती है, वही ज़्यादातर प्रॉब्लम करता है। तो पहले सबसे पहले हम कभी भी ऐसा फ़ोन आए तो सबसे पहले हमको
उसका सप्लाई वाली लाइन को परफेक्ट चेक कर लेना है। तो देखो यहाँ पर VPH पावर जो DC टू VBAT वाली सप्लाई जो DC टू DC के बाद जब उसका सप्लाई निकलता है तो उस वो वाला लाइन को VPH पावर बोला जाता है। तो ये 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 VBAT वाली लाइन है, बट इसमें बीच में आ जाता है DC टू DC IC, उसके बाद ये VPH पावर बन जाता है और पूरे हमारे जितने भी सिस्टम है सबको सप्लाई देने का काम कर रहे हैं। तो उसकी जो पावर है वो बैटरी का वोल्टेज आता है इसमें। तो बैटरी का पूरा वोल्टेज हमको क्योंकि ये ये एक एम्पलीफायर IC है, ऑडियो एम्पलीफायर IC है। तो इसको एम्पलीफाई करने के लिए बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट बैटरी का VPH वाला जो लाइन है वो डायरेक्ट इसको दिया जाता है जो VDD करके आती है। उसके बाद इसमें हम लोग को सबसे पहले हमको देखना है कि इसका जो कैपेसिटर्स है ये जो भी इसमें एम्पलीफाई होता है ये कैपेसिटर हमारा सही है कि नहीं, पहले हमको ये भी चेक कर लेना है। और उसके बाद इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है EN वाली जो लाइन होती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कभी कभी हम लोग हमारा VPH भी ओके है, हमारा इनपुट भी ओके है और हमारा EN नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से ये स्विचिंग करके बूस्ट एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा है और हमारे स्पीकर को नहीं दे पा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा सप्लाई वाली लाइन चेक करेंगे कि हमारा ये सही है कि नहीं। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हमारा जो EN वाली लाइन है वो हम चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे हमारा इनपुट वाली लाइन। देखिए मैंने जब चेक किया था तो इसमें मैंने देखा ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर में मेरे को कुछ फॉल्टी मिला, क्योंकि एक ये जो लाइन थी INP करके ये वाली लाइन इसकी मेरे को ओके मिली और ये दोनों के बीच में कंटिन्यूटी भी था और ये ओके भी मिला। बट यहाँ पर मुझे थोड़ा फॉल्ट ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट वाला जो चीज़ है उसको देखेंगे और उसके बाद इसको हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या फॉल्ट हो सकता है। तो हम अभी जो हम डायग्राम बनाया है उसके बेसिस पे हम थोड़ा इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं, ये जो VOP और VON वाली लाइन है यही हमारा स्पीकर के लिए जाता है, स्पीकर जो लाइन है उसी के लिए जाता है। और ये रजिस्टर है जो 0 ohms का है, 0 ohms का रजिस्टर है। और ये फिर दिया गया है किसको, ये बेल्ट को दिया गया है। ये जो बेल्ट हम देख रहे हैं ये बेल्ट से होते हुए फिर नीचे जाता है। नीचे हमारा जो B2B कनेक्टर उसका जो कनेक्शन है, जैसे ये वाला कनेक्शन ये बेल्ट से होते हुए ये जो बेल्ट से होते हुए नीचे जाता है, फिर हमको ये नीचे वाले सेक्शन को दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग ने चेक कर लिया था, ये हमारा लाइन ओके था, हमारा GR आ रहा है, मतलब ये लाइन हमारा ओके है। अब हमको क्या क्या चीज़ इसमें चेक करनी है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर फॉल्टी मिला, यहाँ पर थोड़ा मेरे को अनइवन तरीके से मुझे यहाँ पर वैल्यू मिली, या NCV बोल सकते हो। मुझे यहाँ पर थोड़ा फॉल्ट लगा, तो इस जगह पे हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये जो INN करके और INNP ये इनपुट वाली लाइन होती है, यही डेटा लाइन होती है, ये आती है हमारी PMIC से। यही डेटा वाला लाइन, इनपुट वाली लाइन अगर सही नहीं हुआ तो ये आउटपुट कैसे देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जो फॉल्ट हमको मिला है इसको हम अच्छे से चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई फॉल्ट है कि नहीं, क्योंकि जो टेक्नीशियन भाई ने हमको सेंड किया था तो उन्होंने भी एम्पलीफायर में थोड़ा काम किया था, एम्पलीफायर को थोड़ा हिलाया था और शायद उन्होंने रिवॉल्व भी किया होगा या चेंज भी कर सकते हैं, मुझे तो उतना नहीं पता। बट मुझे बोल रहे थे कि मैं एम्पलीफायर भी चेंज करके देख चुका हूँ और उसके बाद रिंगर बकेट भी चेक करके देख चुके हैं, बट उनसे नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग थोड़ा अच्छे से इसको रिसर्च कर लेते हैं, इसमें कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि इनपुट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद EN वाली लाइन जो CPU से आती है, डायरेक्ट CPU से आती है, उसके बीच में एक 100K का रेजिस्टेंस दिया गया है। कभी कभी क्या होता है कि ये EN लाइन में जो इनेबल वाली सिग्नल होती है, कभी कभी नॉइज़ की वजह से बराबर एम्पलीफाई नहीं कर पाता है, इनेबल नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारा अगर ये 100K का रजिस्टर यहाँ नहीं रहेगा तो हमको कभी भी कोई भी नॉइज़ हमारे स्पीकर में सुनाई देगा। हम लोग स्पीकर चलाए या नहीं चलाए, हम लोग को कोई ऑडियो वीडियो सुने या नहीं सुने, अगर ये 100K का रजिस्टर यहाँ नहीं रहा ये ग्राउंड के साथ में, तो हम लोग को कभी भी अनवांटेड नॉइज़ हमको मिल सकता है, कोई भी अनवांटेड नॉइज़ आ सकता है। इसीलिए ये पैरेलल में एक 100K का रजिस्टर यहाँ पर लगाया गया है जो इनेबल करता है ये ऑडियो एम्पलीफायर IC को। तो अब हम क्या करेंगे,
हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे जो मिला उसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या सच में वो प्रॉब्लम है या नहीं। तो एक्चुअल में जो दिख रहा है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए हम मुझे यहाँ पर मुझे इस जगह पर मुझे थोड़ा फॉल्टी मिला था, तो अभी हम यहाँ पर ही देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम इसको देखते हैं। इससे पहले थोड़ा हम इसको निकाल लेते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं। हमने अभी जहाँ जहाँ हम लोग ने अभी हमको प्रॉब्लम दिखा था वहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए इस यहाँ पर जो रीडिंग आ रहा है यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, और इस तरफ जो कैपेसिटर है यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो डायग्राम था वो डायग्राम के बेसिस में थोड़ा बहुत हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कहाँ पर क्या आ सकता है। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारा इसमें हमारा बैटरी का वोल्टेज आना चाहिए। तो वो रिक्वायरमेंट वाले लाइन हम देख लेंगे। ये वाली जो लाइन है ये VPH वाली लाइन है, तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई इशू है कि नहीं। तो देखिए जो VPH वाली लाइन है उसमें रीडिंग आ रहा है, जो VPH वाली लाइन है उसमें रीडिंग आ रही है, मतलब ये तो सही है। अब हम क्या करेंगे, इसका बैटरी का वोल्टेज इसमें आ रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम इसमें बैटरी लगाएंगे और चेक करेंगे कि बैटरी का वोल्टेज इसमें आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा लगा लेते हैं और इसकी बैटरी की वोल्टेज इसमें लगा के देख लेते हैं कि बैटरी का वोल्टेज इसमें आ रहा है कि नहीं। तो इससे हमको ये कंफर्म होगा कि हमारा बैटरी का वोल्टेज इसमें आ रहा है। तो मैं अभी इसको DC मोड में कर दिया, आप देख रहे हो, और इसको मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने अभी यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो मेरे को 3.7 दिखा रहा है, मतलब ये VPH वाली लाइन इसकी सही है। अब हम क्या देखेंगे, इसमें तो ये वाली लाइन हम लोग चेक कर लिए, ये ओके है। अब इसमें चेक करने जैसा हमारा क्या था, इसमें चेक करने जैसा हमको ये जगह जो फॉल्टी मिला है ये रजिस्टर में, वही हम उसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं अब। तो ये जो दो रजिस्टर है, ये जो हम लोग ने जो डायग्राम में देखा, ये दो जो रजिस्टर था, ये रजिस्टर की वैल्यू थी, ये जो रजिस्टर थी इसकी वैल्यू थी 3 किलो ओम्स की। ये रजिस्टर की वैल्यू थी, ये दोनों रजिस्टर की जो वैल्यू थी वो ये जो इसका भी 3 किलो ओम्स था और इसका भी 3 किलो ओम्स था। तो ये दोनों में 3 किलो ओम्स का रजिस्टर था। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं अच्छे से। तो चलिए हम देख लेते हैं चेक करके। तो मैं अभी इसको डायोड मोड में बजर मोड में रखा हूँ, बजर मोड बोल रहा हूँ मैं, अभी इसको ओम्स मोड में रखा हूँ और अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इस रजिस्टर में देखिए मेरे को रीडिंग तो आ रहा है सही, और इस रजिस्टर में भी मेरे को सही रीडिंग आ रहा है, पर इस तरफ के रजिस्टर मतलब इस तरफ में मुझे रीडिंग जो आ रहा है वो मुझे सही नहीं लग रहा है। इस तरफ की जो रीडिंग है आप देख सकते हो 700, सॉरी यहाँ पर इसको मैं डायोड मोड में चेक करना था मुझे, तो मैं डायोड मोड में चेक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 2000 के ऊपर आ रही है, मतलब इस तरफ तो ठीक ही है, और इस तरफ में जब मैं
डायोड मोड में देख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए हम अब जो रजिस्टर है उसको हम, ये तो सीरीज़ में लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं ये हमारा ओपन हुआ है कि नहीं। तो मैं इसको किलो ओम्स के ओम्स की मोड में रखा हूँ और इसको चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 99 दिखा रहा है, 99 किलो ओम्स दिखा रहा है। और इस रजिस्टर में देखते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है 2.985, मतलब ये 3 किलो ओम्स का दिखा रहा है इसमें। आप अच्छे से देख सकते हो इसमें। मैं इस रजिस्टर पे जब रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू आ रही है 2.984, मतलब ये जो रजिस्टर है 3 किलो ओम्स का है। बट ये वाला रजिस्टर जो है ना, इसमें देखो 99 बता रहा है, मतलब ये इसकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है शायद, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए हमको फॉल्ट मिल चुका है, ये हमारी रजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए इसको हम निकाल के भी चेक कर लेते हैं कि ये रजिस्टर जो है वो फॉल्टी है कि नहीं। तो चलिए इसको हम निकाल के देख लेते हैं। देखिए मैंने इस रजिस्टर को उठा लिया है। इस रजिस्टर को हम अभी चेक करके देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये बहुत छोटा सा चीज़ है, इसलिए थोड़ा हम लोग को आराम से चेक करना पड़ेगा, वरना ये उड़ सकता है। तो हम ओम्स की मोड में रखें और चेक करते हैं। तो देखिए इसमें 99 दिखा रहा है, मतलब ये इसकी वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। 3 किलो ओम्स आना चाहिए वहाँ पर, ये बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 99 दिखा रहा है इसके जगह हम 3 किलो ओम्स का ही लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो इस तरफ तो मुझे सही लगा कि इसमें तो 3 किलो ओम्स ही आ रहा है। ये आप जो देख पा रहे हो इसमें 3 किलो ओम्स आ रहा है, मतलब ये सही है। इस तरफ मुझे कुछ फॉल्ट लगा है, वहाँ पर एक काम करेंगे। मेरे पास एक 5A का बोर्ड है, इसके अंदर भी देखिए जैसे मैंने आपको बोला था 2 कॉइल या रजिस्टर होगा, तो वही सेक्शन हमारा ऑडियो होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑडियो आईसी में शायद पहले से निकाल लिया गया है, बट सेक्शन वही है, आप इसको पास से देख सकते हो। तो इसका सेक्शन जो है ना वही है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पर सीरीज़ में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं इनपुट में। तो ये 2 रजिस्टर जो है ना, ये भी इनपुट के, इसमें भी 3 किलो ओम्स ही आएंगे। चलो हम इसको चेक करके देख लेते हैं हमारे मल्टीमीटर में कि 3 किलो ओम्स आ रहा है कि नहीं। देखिए इसमें भी हमको दिखा दिया 2.985, मतलब ये भी हमारा 3 किलो ओम्स का है। चलिए ऊपर वाला चेक करके देख लेते हैं। देखिए इसमें 3 किलो ओम्स दिखा दिया, मतलब हमारा ये वही सेक्शन है और हमारा रजिस्टर 3 किलो ओम्स वाला। इसको हम उठा के अब उसमें लगा के हम फिर चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। तो ये मैंने रजिस्टर उठा लिया है और इसमें जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम लग रहा था, जो
रजिस्टर हम लोग ने जगह से उठाया था, वहाँ पर हम इसको बैठा के देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो देखिए मैंने रजिस्टर बैठा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका रीडिंग चेक करेंगे कि अभी हमारा रीडिंग सही हुआ है कि नहीं। तो हम इसको डायोड मोड पे लेके जाते हैं, आप जैसे देख पा रहे हो डायोड मोड में लेके आते हैं और इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारी रीडिंग जो आ रही थी वो अभी सही हुई कि नहीं। तो देखिए पहले इसमें रीडिंग नहीं आ रहा था, अभी यहाँ पर 2.35 के समथिंग रीडिंग आ रहा है। अभी इस तरफ भी देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर भी ये तो पहले से सही था, 2.44031 ऐसा समथिंग आ रहा है, मतलब ये तो पहले से सही था। तो ये जो प्रॉब्लम था शायद हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए हम इसको फ़ोन को लगा के और चेक करके देख लेते हैं। पास से लेके साउंड लेके सुन लेते हैं हमारा बज रहा है कि नहीं। देखिए ये बजने लग गया है, आप साउंड सुन सकते हो, उसका साउंड आ गया है। हम दूसरा भी बजा के देख लेते हैं। अब ये रहा, आप सुन सकते हो। चलिए ये आ तो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अभी थोड़ा हॉट टेस्टिंग में देख लेते हैं कि हमारा इसमें वोल्टेज अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम इसका पहले हम जब चेक कर रहे थे तभी इसमें कोई वोल्टेज नहीं आ रहा था। अभी हम इसमें देखेंगे इसमें भी वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अभी हम मल्टीमीटर में देखेंगे। पहले एक गाना प्ले कर लेते हैं हम। तो देखिए मैंने एक गाना प्ले कर लिया है और हम अभी वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर 2.7 वोल्ट बन रहा है। अभी दूसरे वाले में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी अभी 2.7 वोल्ट बनने लग गया है। इसका मतलब हमारा जो स्पीकर है वो हमारा अभी वर्किंग कंडीशन में आ गया है। तो इसका मतलब वो जो हमारा जो स्पीकर का प्रॉब्लम था वो हमारा प्रॉब्लम था एक रजिस्टर से, जिसकी वैल्यू बढ़ जाने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। अभी हम लोग ने वहाँ पर जो 3 किलो ओम्स का एक रजिस्टर था वो हम लोग ने डाल दिया, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो कभी भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप उसका अच्छे से जीआर चेक करो, और जीआर चेक करने के बाद उसका जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है, जो उसका सप्लाई वोल्टेजेस है, इनेबल वोल्टेजेस है, उसको चेक करो। फिर उसके बाद आपको श्योर है कुछ ना कुछ अगर फॉल्ट मिलता है तो फिर आप उसको फिर रिपेयर करो। देखिए तो आप तुक्काबाजी से अगर काम करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम भी चला जाएगा और आप सही से रिपेयर भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कभी भी आप रिपेयर करो तो उसको अच्छे से समझ के, वो डायग्राम के बेस पर समझ के उसको काम किया करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।